नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। रामपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 250 करोड़ रुपए की लागत वाली 74 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला प्रदेश बन रहा है और रामपुर में विकास का बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर प्रदेश को लूटने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी नीतियों से विकास जो है वो बाधित हुआ है। अयोध्या का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को इस बात से चिढ़ है कि अयोध्या आज इतनी सुंदर और विकसित कैसे हो गई। उन्होंने विकास और सुशासन को सरकार की प्राथमिकता बताया। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जहां पे पैचवर्क, जरी वर्क, वायलिन निर्माण और मेथा के प्रोडक्शन का कार्य बड़ी ही साफगोई के साथ अन्नदाता किसान और उद्यमियों के समूह के माध्यम से, समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ता है। ऐसे भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक नौजवानों के लिए उनके हाथ को रोजगार प्रदान करने के लिए नए नए अभिनव नवाचार के साथ आगे बढ़ रहे रामपुर की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और जब रामपुर आए हैं तो विकास की योजनाएं जरूर आएंगी। 2 विधानसभाओं में ही 777 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में 101 परियोजनाओं का उपहार आज इन दोनों विधानसभाओं को मिल रहा है। इसके लिए पूरे रामपुर जनपद को, मिलक और बिलासपुर विधानसभा की जनता जनार्दन को, दोनों विधायकों को हृदय से बधाई देता हूं। दोनों के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहन और भाइयों, 2017 के पहले का रामपुर और 2017 के बाद का रामपुर आप सबके सामने है। एक समय था जब यहां पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा होता था, जब रामपुर में वाल्मीकि समुदाय के जमीनों से उन्हें जबरन वंचित कर दिया जाता था। सत्ता जब निरंकुश होती है, अन्याय का पर्याय बन जाती है और समाजवादी पार्टी में यहां के दलितों की आवाज को, यहां के गरीबों की आवाज को उसी अन्यायी सत्ता ने बंद करने का काम किया था। और जब भी सत्ता अन्यायी होती है, जनता जनार्दन उसको पलट करके रख देती है। और यही कार्य रामपुर से निकला हुआ यह संदेश पूरे प्रदेश के अंदर गया था। समाजवादी पार्टी की निरंकुश सत्ता को बदलने का काम हुआ। आज उसका परिणाम है कि रामपुर को एक पहचान मिली है। रामपुर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। रामपुर में विकास की नई नई योजनाएं आ रही हैं और रामपुर विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। तो नया उत्तर प्रदेश के अंदर नया रामपुर भी आज पूरे प्रभावी ढंग से अपने विरासत और विकास की एक नई कार्य योजना के साथ कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहन और भाइयों, हमारे जब दोनों विधायक, मिलक की विधायक श्रीमती राजबाला जी के द्वारा, बिलासपुर के विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी के द्वारा जब अपनी बातों को यहां पर मंच के माध्यम से संबोधन दिया जा रहा था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। मंत्री अनिल राजभर ने कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक रामलला के दर्शन नहीं किए तब तक अब इस मुद्दे पर हंगामा नहीं करना चाहिए।
उन्होंने कहा, जब मामले की एसआईटी जांच चल रही है तो जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं डालनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी हमला बोलते हुए अनिल राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और 2027 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं इस मुद्दे पर चर्चा हमारे संवाददाता के साथ अनिल राजभर ने खास बातचीत की, चलिए आपको सुनाते हैं। में चंपत राय अनिल मिश्रा को दोषी पाया गया। इसी कड़ी में बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ मौजूद। सर, चंपत राय अनिल मिश्रा को एसआईटी की जांच रिपोर्ट दोषी पाया गया। देखिए, पहले दिन से सरकार ने यह स्पष्ट किया है और पहले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार एसआईटी का गठन कर रही है और जिसका भी दोष प्रमाणित हो जाएगा उसको हम कानून के दायरे में ले आएंगे, चाहे वो कोई होगा, जिससे इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता। लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ ये सवाल है और पूरे प्रकरण को इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूरी सरकार ने इतना गंभीरता से उसको लिया है और निष्पक्षता से जांच हो इसके लिए जरूरी है। लेकिन न समाजवादी पार्टी चाहती है, न कांग्रेस पार्टी चाहती है। पूरा प्रतिपक्ष बेवजह का ड्रामा कर रहा है, राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकरण को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास निरंतर प्रतिपक्ष की तरफ से हो रहा है। सर, आज अजय राय जी अयोध्या पहुंचे थे रामलला के दर्शन करने। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से उनको अनुमति नहीं दी जा रही रामलला। अरे, उनको घर से नहीं निकलने देना चाहिए। बेवजह 150 भाड़े के लोगों को लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं, बेवजह मुद्दा बनाते हैं। कई कांग्रेस के लोग हैं पूरे प्रदेश में भाई, भाड़े के अगर आदमी न बुलावें तो 50 आदमी भी नहीं इनके पास है। बेवजह एक मैंने कहा कि पूरा प्रतिपक्ष बेवजह इस प्रकरण का राजनीतिक मुद्दा इसको बनाने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम इस पूरे प्रकरण को दूध का दूध पानी का पानी करके छोड़ेंगे। आप एसआईटी का रिपोर्ट आने दीजिए और पूरी कार्रवाई जब संपन्न हो जाती है उसमें कोई आपको कमी देखते हैं तो आप आइए सामने, कोई कौन रोक रहा है आपको। सर, आखिरी सवाल, कल अखिलेश यादव का जन्मदिन है। उनके नेता कह रहे हैं कि 27 में तोहफे में सीएम की कुर्सी देंगे। ठीक है, उनके कार्यकर्ता हैं, वो तो कहेंगे ही। लेकिन गांव देहात में ना कि दूर की कौड़ी, तो समाजवादी पार्टी के लिए सब संभव है नहीं। और जिस तरह का चरित्र समाजवादी पार्टी के नेता दिखा रहे हैं लोग, 27 में समाजवादी पार्टी का सत्यानाश होना तय है। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है 27 में समाजवादी पार्टी का सत्यानाश तय है और फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरि साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राम मंदिर चंदे के मुद्दे से लेकर अजय राय की कथित नजरबंदी और ओवैसी के बयान तक उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। लखनऊ में कांग्रेस की पूर्व विधायक मीता गौतमपुरा ने इन मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अजय राय और अन्य लोगों को कथित तौर पर नजरबंद किए जाने पर राम मंदिर चंदे से जुड़े विवाद को और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणियों को लेकर अपनी बात रखी। अब इन बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में बहस और भी तेज होने के संकेत है। हम लोग जा रहे थे और आप लोग जान रहे हैं कि क्या हालात चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में और अयोध्या में क्या चल रहा है। हालांकि हम लोग वहाँ पे केवल रामलला जी के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन सरकार को पता नहीं क्या किस तरीके का भय था। उन लोगों ने कल रात से ही हमारे यहाँ पुलिस आ गई थी और उन्होंने हाउस अरेस्ट कर रखा, हमको भी कर रखा है और बाकी भी मेरे साथ जो सांसद और एक्स एमएलएज वगैरह जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि अभी मेरे को जानकारी नहीं हो पाई है, पूरी तरीके से बात नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी रोका जा रहा है कि कोई वहाँ ना पहुँचे। और मुझे इसमें सरकार की असफलता ही लगती है, क्योंकि सरकार क्या छुपाना चाहती है, जनता से कुछ छुपाना चाहती है या किसको बचाना चाहती है, इस वजह से कोई वहाँ पहुँचे ही ना। क्या आम नागरिक होने के नाते हम लोग रामलला के दर्शन भी नहीं कर सकते? मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगी कि भाई ये तो दादागिरी वाली बात हो गई और लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है कि हम लोग कहीं फ्री होके जा भी नहीं सकते, अपनी बात कह भी नहीं सकते। तो राम मंदिर को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। इस बार कांग्रेस की ओर से अयोध्या जाने
और चंदे से जुड़े सवालों पर आवाज उठाई गई है। प्रयागराज में कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने कहा कि पार्टी एक प्रतिनिधि मंडल अयोध्या लेकर जा रहे थे, जहां वो पूजा अर्चना करना चाह रहे थे, दर्शन करना चाह रहे थे। साथ ही उन्होंने राम मंदिर चंदे से जुड़े विवाद पर भी चिंता जताते हुए पूरे मामले में पारदर्शिता की मांग की है। अब इस बयान के बाद मंदिर मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर गरमा गई है। तो खुद ही आप इस बात को उठा रहे हैं, खुद ही अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हम लोग गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, लोग पूछते हैं कि आखिर जो है हमने चढ़ावा चढ़ाया तो गया कहाँ, ये गया कहाँ, इसकी और कितने हजार करोड़ रुपया जो है का घपला है, गबन है, ये भी तो पता चले। कितने हजार करोड़ का मामला है, ये अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सरकार दबाने में, छुपाने में ज़्यादा व्यस्त है। इसलिए मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हम लोगों की आस्था है, हम लोगों का विश्वास है और निश्चित तौर से रामलला हम लोगों के आराध्य हैं, हम लोगों के आराध्य हैं। इसलिए हम लोगों को जाने दिया जाए और दर्शन का लाभ लेने दिया जाए। और सरकार अगर रोकने का प्रयास करती है तो इसका जो है पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए। निश्चित तौर से संसद में इसको मुद्दा उठाएंगे और इस मुद्दे में हम ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच हो। नहीं तो रिटायर्ड लोगों से आप जांच कराते हो, जांच की रिपोर्ट का पता नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच हो, पता तो चले। ये कोई सामान्य विषय नहीं है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से सियासी बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। अजय राय के बयान को लेकर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि विपक्ष की ओर से भ्रामक खबरें जो है वो फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जब एसआईटी की टीम जांच कर रही है तो सभी को धैर्य रखना चाहिए और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी हमला बोलते हुए जयवीर सिंह ने कहा कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है। मंत्री ने कहा कि 2017 से 2025 तक प्रदेश में लगातार विकास हुआ है, जबकि 2012 से 17 के बीच प्रदेश में बदहाली, बेरोजगारी थी। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे थे दर्शन करने रामलला के। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि सरकार की तरफ से उनको दर्शन नहीं करने दे। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, अजय राय पहुंचे थे दर्शन करने के लिए, मना किया जा रहा है, कह रहे हैं सरकार दर्शन नहीं करनी। वो लोग जिनकी आस्था, श्रद्धा, भावना भगवान राम के प्रति न रही हो, जो भगवान श्री राम जी के अस्तित्व को ही नकारते रहे हों, उन लोगों को अचानक राम जी का प्रेम इतना कहाँ से उमड़ पड़ा कि आज अगर वहाँ कोई घटनाक्रम चल रहा है जिसकी विवेचना हो रही है, उस समय इनको दर्शन के लिए जाना था और इतना प्रचार प्रसार दे करके जाना था। भगवान राम के तो अगर श्रद्धा होती तो जाते, दर्शन कराते। दर्शन तो कोई बंद होते नहीं है और वहाँ दर्शन के लिए किसी पर रोक नहीं है। लेकिन राजनीतिकरण करना, आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करना, ये तो उचित नहीं है। कहाँ किसने रोका है दर्शन के लिए? कभी भी दर्शन के लिए जाए, लेकिन किसी भी घटनाक्रम का जिसमें संजीदता, बहुत ही संजीदगी के साथ सरकार प्रतिबद्धता के साथ दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए लगातार काम कर रही है, और आप वहाँ जा करके एक राजनीति करके एक नया सफूका लेकर के फैलाने का, दूषित प्रयास करने का काम कर रहा है, ये स्वीकार नहीं होगा। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बड़ी मछली मगरमच्छ हैं उनको बचाया जा रहा है, छोटी मछलियों की बलि दी गई, चाहे चंपत राय हों चाहे अनिल मिश्रा हों, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन कहा है कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा कि पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ सारी हमारी जांच एजेंसियां, सारे विवेचना के और जांच वाले अधिकारी निष्पक्ष तरीके से जांच कर रहे हैं और उस पर जो भी दोषी होगा, बड़ा छोटा कोई भेदभाव नहीं होगा, कार्रवाई होगी। सर, इस बार फोकस बीजेपी की तरफ से उन सीटों पर है जो सीटों पर हार मिली थी। उसी को लेकर के 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी लखनऊ आ रहे हैं। किस तरह की रणनीति रहेगी? निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि हम 2017 के वर्ष से जो विधानसभा के चुनाव, तो उससे ज़्यादा सीटें हम प्रदेश में हासिल कर सकें।
हमारा प्रयास होगा कि ये सारे विपक्ष के दल के लोग, विभिन्न दलों के लोग, यदि गठबंधन के साथ भी हमारे साथ जुड़ें तो अकेले की दम पर मोर देन 50% वोट अकेले भाजपा प्राप्त करें और बाकी जो शेष है उसमें सारे दल चाहे इकट्ठे होकर लड़ लें या बंटवारा हो जाए, लेकिन हम आधे से ज़्यादा मत अपने पक्ष में हासिल करने के उद्देश्य से, उसी मिशन के तहत और 17 से ज़्यादा सीटें जीतने के पर्पज से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उसी के क्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री, हमारा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पधार रहा है और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में हम लोग बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सफलता अर्जित करेंगे। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से 17 में विधानसभा जीत के बाद 27 में फिर से प्रेजेंट जीत के साथ सरकार बनाने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हर साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीजेपी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के परिवार से मुलाकात, राम मंदिर चंदे में हेरा फेरी की जांच और आरएमओ अर्जुन देव का तबादला और 6 बैंकों से भेजे गए नोटिस भी शामिल हैं। उन्होंने राम मंदिर पर मायावती की पोस्ट, गठबंधन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी और चंदे की कथित चोरी पर भी उनके बयान और राहुल गांधी पर निशाना साधने वाली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टिप्पणियों पर भी अपनी बात रखी है। चलिए आपको सुनाते हैं। वैसे तो समाजवादी पार्टी के लोगों को खुशी होनी चाहिए थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी राम मनोहर लोहिया के परिवारजनों से मिल रहे हैं। खुशी होने के बजाय उनको चिंता हो गई है, सवाल खड़े हो गए हैं। और परिवार से तात्पर्य केवल पत्नी और बच्चों से नहीं होता है। परिवार से तात्पर्य माता पिता से भी होता है, भाइयों से होता है, बहनों से होता है, परिवारजनों से होता है, संबंधियों से होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी समाजवादी परिवार को सम्मान के दृष्टि से उनसे भेंट की है, मेरे ख्याल से ये तो खुशी की बात है, समरसता की बात है। मोदी योगी की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर से सत्ता में आने के बाद कहा था कि करप्शन और क्राइम पर हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलेंगे। इसलिए अयोध्या के इशू पर भी हमारी सरकार सख्ताई के साथ काम कर रही है। एफआईआर हुई है, एसआईटी हुई है, मुलजिम जेल जा रहे हैं। दोषी कोई भी हो बचेगा नहीं और धर्म के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होगा। बहन जी के बहुत सारे सुझाव बहुत ही प्रदेश के हित में है कि इस मुद्दे पर राजनीतिकरण ना हो। ये बहन जी का बहुत बेहतर सुझाव है और पारदर्शी सिस्टम रहे तो हमारी सरकार हमेशा पारदर्शी सिस्टम को बनाकर रखने का प्रयास करेगी और अयोध्या में जो त्रुटियां गलतियां हुई हैं उसके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नियमित संचालन और उड़ानों की मांग को लेकर कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कसाया नगर स्थित अंबेडकर प्रतिमा से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पद यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता जो है वो शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर एयरपोर्ट की अनदेखी का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के बावजूद यहां नियमित उड़ानों का संचालन नहीं हो पा रहा है, जिससे क्षेत्रीय विकास प्रभावित हो रहा है। अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी के 7 विधायकों और 2 सांसदों पर भी निशाना साधते हुए केवल दिखावे की परियोजना बताया। उन्होंने कहा कुशीनगर एयरपोर्ट अपनी क्षमता के अनुरूप विकसित नहीं हो सका और फिलहाल केवल एक लैंडिंग स्थल बनकर रह गया है। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कुशीनगर एयरपोर्ट जो है केवल एक हाथी के दांत के तरह बड़े भवन के रूप में विराजमान है। 10 साल हो गए इस एयरपोर्ट को बने हुए। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर एयरपोर्ट का विकास तो किया, जहां वायुसेना का जमीन लेकर वहां से वो एयरपोर्ट से हवाई जहाज के उड़ान को तो भराने का काम किया, लेकिन कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने के बाद भी केवल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और वीआईपीओ के लिए मात्र यहां लैंडिंग का स्थान बन के रह गया है। कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट रनवे होने के बाद भी हवाई जहाज का न उड़ना
अपने आप में बेहद निराशाजनक है। हम लोग की यही डिमांड है कि कुशीनगर जनता के साथ जो लगातार सौतेलापन, अनदेखापन हो रहा है और जिस प्रकार से इस सरकार ने जनता से वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले को हम जो है हवाई जहाज में बैठाएंगे और यात्रा कराएंगे, आज मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आपकी नीति कहां चली गई है। आज समस्त कुशीनगर के जनप्रतिनिधियों से, राज्यसभा सांसद से और सांसद जी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार हर हफ्ते जगती है। जब कोई भाजपा का नेता यहाँ एयरपोर्ट पे आता है और उसको अपना जो है चुनावी यात्रा करना होता है, तब ये एयरपोर्ट जिंदा हो जाता है और तुरंत एक बयान आता है कि सारी कागजें सब कुछ दुरुस्त हो गया है और एयरपोर्ट बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। कहाँ है सारे वादे? अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर अब प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। आपको बता दें, रामपुर विकास प्राधिकरण यानी RDA और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आने का दावा किया गया है। जांच में पाया गया कि परिसर में बने 38 भवनों का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया है। इसके बाद RDA ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। नोटिस में तय समय के भीतर पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। टीम ने भवनों की संरचना, सुरक्षा व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा मानकों की भी जांच की। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।